सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो चुका है और मेरे भाई कई शिफ्टों का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। अगर कोई बच्चा इस पूरे वीडियो को देख लेता है तो लगभग उसके 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, वो भी एग्जाम में। तो मेरे भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब सभी बच्चे एक बार अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो आ जाइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो देखो मेरे भाई, यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, माइनस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, 161 को 161 लिखेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर तो प्लस आ गया और प्लस और भाग को आपस में बदलना था। तो प्लस की जगह पर मैं क्या लगा दूंगा? इसकी जगह पर मैं भाग लगा दूंगा। आगे तो गुणा आ गया और गुणा और माइनस को बदलना है, तो गुणा की जगह पर माइनस लगाएंगे 13, माइनस की जगह पर गुणा लगाएंगे 7 और आगे मेरे भाई क्या आ गया? आगे मेरे भाई आपका भाग का चिन्ह आ गया और प्लस और भाग को आपस में बदलना है, तो यहां पर मेरे भाई आप लिख दो 99। अगर मेरे भाई मैं बात करूं 23 का भाग 161 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? सर 7 बार जाएगा। यहां पर देखेंगे तो 13 7 का 91 होगा, प्लस में मेरे भाई आपका 99 होगा। ठीक है, यहां पर देखो 99 में से 91 घटाएंगे तो 8 बचेगा और यहां पर कितना है? 7 है। तो 8 और 7 कितना होगा? 15 होगा। तो जिन्होंने 15 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। ठीक है, तो 23 का भाग 161 में देंगे तो 7 बार जाएगा। यहां पर मेरे भाई गुणा की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर गुणा, तो 13 7 का 91 और 99, तो 99 में से 91 गया तो 8 बचेगा, 8 और 7 का 15 होता है। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल है ए का मतलब तो भाग है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब प्लस है, डी का मतलब भी प्लस है। ठीक है भाई, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो 8 की जगह पर 8 लिखो, लेकिन आगे तो बी है और बी का मतलब तो गुणा है, तो गुणा लगा दो मेरे भाई, आपके 14 हो जाएगा। आगे तो सी है, सी का मतलब क्या है? प्लस है, प्लस है तो 102 लगा दो। आगे ए है, ए का मतलब तो भाग है, तो भाग लगाएंगे 3 का। आगे तो डी है, डी का मतलब फिर से प्लस है, तो लगा दीजिए 14। सर 14 गुणा में 8 करेंगे तो आप बात करेंगे, सर इसको देखो 14 गुणा में 8 करेंगे तो 8 चौका 32, 3 8 और 3 11, 112 होगा। प्लस में मेरे भाई 3 का भाग 102 में देंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 34 होगा। प्लस में मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 112 में अगर हम 34 जोड़ेंगे, ठीक है भाई, तो ये आंसर, और इसमें 14 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 का और 2 का हो जाएगा 10। यहाँ पर 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 1 6, 160 आंसर होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब ये ऑप्शनों में इसलिए नहीं है क्योंकि शायद ये सवाल टाइपिंग करने में दिक्कत हो गई, क्योंकि देखो यहाँ पर सी का मतलब भी प्लस है और डी का मतलब भी प्लस है, तो ये दोनों चीजें गलत हो गई भाई। ठीक है, इसमें शायद एक की जगह पर कहीं ना कहीं आपका माइनस होना चाहिए था, तो इस वजह से शायद ये सवाल हमारा टाइप करने में क्या हो गया? दिक्कत दे गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि डी का मतलब ये जो प्लस है ना, इसको आप माइनस बना दो। ठीक है, डी की जगह पर अगर तुम माइनस बना दोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा। देखो इसको अगर तुम माइनस बना देते हो तो यहाँ पर तुम्हारा माइनस होगा। तो 112 और 34 कितना होता है? सर आप बोलेंगे 146 होता है। इसमें से अगर तुम 14 घटा दोगे तो आंसर तुम्हारा 132 आ जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में है। तो ये ठीक है, सवाल टाइपिंग करने में दिक्कत हो गई, इसलिए सवाल का आंसर 160 आ गया।
तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, प्लस से करोगे तो 160 आंसर आएगा, इसको प्लस की जगह पर माइनस मान के करोगे तो फिर 132 आंसर आ जाएगा। कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। अगले सवाल को देखो मेरे भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग और मैथ इन 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। साथ में मेरे भाई सिलेक्शन की गारंटी है अगर कोई बच्चा पूरे पीडीएफ को पढ़ लेता है तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपए में आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मेरे भाई पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस पीडीएफ से हूबहू देखने को मिलेंगे, यानी कि मेरे भाई वही सेम क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे और वही सेम क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है, 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा? इसमें से मेरे भाई मैं कौन से दो चिन्हों को बदलूं ताकि मेरी इक्वेशन की वैल्यू, समीकरण की वैल्यू कितनी आ जाए? 17 आ जाए। तो सर मैं क्या कर सकता हूं? देखो मेरे भाई, एक तरीका तो तुम यहां पर ये लगा सकते हो भाई, देखो 3 का भाग 13 में जाता ही नहीं है, ठीक है। 3 का भाग जो है 13 में नहीं जाता, लेकिन 39 में तो जाता है। लेकिन दूसरी दिक्कत तुमको ये भी देखने को मिली है कि सर 16 गुणा में 8 करेंगे तो आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। भाई 16 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो आंसर तो बड़ा ही आएगा, लेकिन हमको तो आंसर छोटा सा चाहिए। इसका मतलब सर ये गुणा का जो चिन्ह है ना, ये गलत जगह पे लगा हुआ है। गुणा का चिन्ह गलत जगह पे लगा हुआ है। तो यहां पर अगर मैं कर दूं मेरे भाई, तो गुणा का चिन्ह गलत है, तो यहां पर पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी तुम्हारा गलत हो गया। इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो इसमें अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं तो देखो 3 में 13 का भाग तो जाता नहीं है, तो इसका मतलब ये इसको भी हटा दो। तुम आंसर करो ये वाला, देखो 39 की जगह पर 39, माइनस की जगह, देखो माइनस और गुणा को बदलना है तो माइनस की जगह पर गुणा लगा दो और आगे हो जाएगा 3। इसमें भाग देना है किसका? 13 का, तो इसमें तुम 13 का क्या दे दो? भाग दे दो। प्लस को सेम टू सेम रखना है 16, और यहाँ पर जो गुणा है ना, गुणा और माइनस को बदलना है, तो गुणा की जगह पर क्या लगा दो? माइनस लगा दो। तो देखो भाई 13 का भाग देंगे, 13 दूना 26, 13 तिया 39 हो जाएगा। तो 3 तिया कितना हो गया? 9 हो गया। 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा। 9 और 8 कितना होता है? 17 होता है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। अरे भाई 17 ही तो आंसर लाना था और वो हमारा आ चुका है। तो मैंने कुछ नहीं किया, माइनस की जगह पर तो क्या लिख दिया? गुणा लिख दिया, और गुणा की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? माइनस लिख दिया। तो 39 गुणा में 3, इसमें 13 का भाग देना था, तो 13 तिया 39, तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, तो 9 और 8 का क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, गुणा का मतलब भाग है, माइनस का मतलब प्लस है, भाग का मतलब गुणा है और प्लस का मतलब माइनस है। तो बता दो मेरे भाई इस इक्वेशन की वैल्यू आप लोगों की क्या होगी? ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट नहीं है, इसको इग्नोर करो, आप सवाल पे फोकस करो। तो मेरे भाई देखो 84 की जगह पर 84, लेकिन आगे तो गुणा है और गुणा और भाग को तो बदलना है, तो गुणा की जगह पर भाग लगाएंगे, 7 कर दिया। आगे भाग है और भाग का मतलब तो गुणा है, तो लगा दीजिए 4। आगे तो माइनस है, माइनस का मतलब तो प्लस है, लगा दीजिए 16। आगे गुणा है, गुणा का मतलब भाग, लगा दीजिए 8। आगे भाग है, भाग का मतलब फिर से गुणा, आगे प्लस है, प्लस का मतलब तो माइनस है, लगा दीजिए 14। तो देखो भाई 7 का भाग 84 में देंगे तो 12 7 का 84 होता है। गुणा में 4 करेंगे, प्लस में 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 2 गुणा में 2 और माइनस का हो जाएगा 14। तो 12 चौके कितना होता है? 48 होता है। 48 प्लस में 2 दूना 4 होता है और माइनस का 14 होता है। तो 48 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 52।
और 52 में से अगर हम 14 घटाएंगे तो आंसर आता है कितना, आप बोलेंगे 38। तो जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है, तो जैसे जैसे सवाल में बोला था वैसे वैसे हमने चिन्हों को चेंज कर लिया और हमारा आंसर आ गया। तो भाई इस तरह के जो सवाल हैं वो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो लाइक सब्सक्राइब करो मेरे भाई, आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। अगर तुम्हें इस इक्वेशन की वैल्यू को, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS करना है तो कौन से दो चिन्हों को, सॉरी, कौन से दो संख्याओं को आपस में बदलना पड़ेगा। क्या 6 को और 3 को बदलने से हो जाएगा, क्या 6 को और 9 को बदलने से होगा, 5 को और 9 को बदलने से होगा, या 1 को और 0 से बदलने के होगा। तो देखो ये तो तुमको पता है कि 3 का भाग तो 6 में जाता है, 3 दूनी 6। इसका मतलब 6 को तो बदलने की कोई जरूरत नहीं है, 6 को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन में 6 है, इसको हटा दो। इस ऑप्शन में भी 6 है, इसको भी हटा दो। 5 को और 9 को बदल के देख लो, यहाँ पर 5 है, इसकी जगह पर 9 लिखेंगे, माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2 कर दिया। और 9 की, भाई 5 को और 9 को बदलना है तो 9 की जगह पर फिर तुमको 5 लिखना पड़ेगा और प्लस में तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो देखो 9 और 1 कितना हो गया सर, 10 हो गया। 5 दूनी ये भी 10 हो गया। तो 10 में से 10 घटेगा तो 0 आंसर आएगा, और 0 ही तो लाना है मेरे भाई। इसका मतलब ऑप्शन सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल को देखो। आप लोगों से बोला कि दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर व्यंजक फर्स्ट और सेकंड के क्रमशः मान क्या होंगे। अब अगर तुम ऑप्शनों को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर 50, 10, 17 और 5 है। यहाँ पर 55, 100, 35 और 105 है। यानी कि सारे के सारे ऑप्शन मेरे भाई अलग अलग संख्याओं के साथ में है। तो तुम दोनों समीकरणों को हल करने की कोई जरूरत नहीं है, या तो तुम इस पहली इक्वेशन को हल कर लो या दूसरी इक्वेशन को हल कर लो, आंसर आ ही जाएगा क्योंकि ऑप्शन तो सारे अलग अलग हैं। तो मैं दूसरी इक्वेशन को हल कर लेता हूं, पहली को छोड़ दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 36 की जगह पर 36, लेकिन सर गुणा और प्लस को बदलना है तो प्लस की जगह पर गुणा लगाएंगे 3, यहां पर गुणा की जगह पर प्लस लगाएंगे 2, और 5 का भाग 15 में देंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। 36 तिया कितना होता है, 108 होता है। 108 में 2 जोड़ेंगे और 3 घटाएंगे, तो 108 में 2 जोड़ेंगे तो 110 होगा। 110 में से 3 घटाएंगे, 107 आंसर आएगा। और 107 इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। इसी में है, मतलब यही तुम्हारा आंसर होगा। तो पहले समीकरण को हल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी अब हमको, तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखो, ये सवाल भी वैसा ही है। यदि प्लस और गुणा को बदल दिया जाए, माइनस और भाग को बदल दिया जाए, भाग का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है माइनस, तो बता दो भाई इस इक्वेशन की वैल्यू आप लोगों की क्या होगी। सिंपल सवाल है भाई। देखो 74 की जगह पर 74 लिखेंगे, लेकिन आगे तो भाग है और भाग का अर्थ तो क्या है, भाग का अर्थ प्लस है, तो प्लस मेरे भाई लगा देंगे 11। आगे तो माइनस है, माइनस का अर्थ तो मेरे भाई भाग है, लगा देंगे मेरे भाई आपका 33। आगे तो प्लस है, प्लस का मतलब तो गुणा है, लगाएंगे 42। आगे गुणा है, गुणा का मतलब माइनस, लगा देंगे 16। तो देखो भाई यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 74 को तो 74 रहने देते हैं, प्लस में मेरे भाई 11 में भाग देना पड़ेगा किसका, 33 का भाग देना पड़ेगा, लेकिन गुणा तो 42 है तो गुणा 42 कर दीजिए और माइनस का 16 कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो 74 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो 58 आंसर आएगा। कितना मेरे भाई, 58 आंसर आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 11 तिया 33 और 3 का भाग 21 में देंगे तो आंसर आएगा 14 आंसर आएगा। अब 58 और 14 कितना होता है, तो आप बात करेंगे सर 62 और 10 72 होता है।
तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।